धीरे धीरे चलोगे तो पहुंच ही जाओगे। आदमी एक कदम बढ़ाता है तो समझो पहुंच गया मंजिल पे, वो पहुंचेगा ही, कितना ही समय लग जाए। और जो अपने कदम रोक लेता है तो वो रुकेगा ही, बैठ ही जाएगा। जिसने रोक लिया वो रुक ही गया, और जो चल पड़ा वो पहुंच ही गया। जो चल पड़ा वो पहुंच ही जाएगा। मिलने मिलाने की बात नहीं है। जो चलते हैं उनको पता ही नहीं कि क्या मंजिल मिलेगी, कहाँ जाऊंगा, क्या होगा मेरा। ये सोचने वाले तो पहुंचते ही नहीं कभी। क्या मिलेगा, क्या मंजिल होगी, कैसा होगा, ऐसा सोचने वाले तो वहीं बैठे हैं। जिनको कुछ पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं, बस कदम उठाते चले गए। ये भी पता नहीं कि कहीं पहुंचेंगे कि नहीं। कदम उठते चले जा रहे हैं। हर कदम पे एक आनंद है, हर कदम पे एक मस्ती है। हर कदम तुम्हें कुछ देता चला जा रहा है, और कदम उठते चले जा रहे हैं। कुछ पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे, बस कदमों की ताल आनंद दे रही है। बस वो लोग पहुंच ही जाते हैं। उनके लिए तो हर कदम ही मंजिल है। वो मंजिल पे पहुंच के मंजिल को नहीं प्राप्त करते। उनका तो हर कदम ही मंजिल पे ही उठता है। ये थोड़ी के कदम बढ़ा के मंदिर के अंदर दर्शन करने जाएंगे। वो तो एक सीढ़ी भी मंदिर है, उसकी अगली सीढ़ी भी मंदिर है। हर कदम आनंददायी, हर कदम एक ताल के साथ चलता है। तो जिनके लक्ष्य होते हैं कि हमें कुछ मिला नहीं, हमें वो मिलेगा, वो कभी चल ही नहीं पाते, ना वो कभी पहुंच पाते हैं। जितने भी लोग चले हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं कहाँ पहुंचना है। उनको तो पता ही नहीं क्या होना है। बस हो गया, और होने के साथ में आनंदित हो गए। उनको हुआ, जबकि तुम्हारे सबके अंदर आत्मा है, तुम्हारे सबके अंदर वो सब कुछ है। जिनके अंदर हो रहा है वैसा सब कुछ तुम्हारे अंदर है। जो आत्मिक यात्रा पे चल रहे हैं उनके पास जो है वो सब तुम्हारे पास है। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, प्राण है, नहीं समझे, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब तुम्हारे अंदर मौजूद है। आत्मा है, सब है। लेकिन क्या अंतर है कि एक चल पड़ा और एक रह गया। ये कर्मों का खेल है कि किस किस जन्म की अकड़ है जो तुम्हारे सामने आज भी मौजूद है। वो अकड़ जो है, वो कठोरता जो है, वो तुम्हारे कदम उठने नहीं देती। वो तो गुरु के प्रेम का एक सैलाब है जो तुम थोड़े बहुत कदम उठा रहे हो। नहीं, थोड़ा डायरेक्शन करके देखना कि गुरु का प्रेम ना हो तो वो कदम भी नहीं उठने वाले थे। तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारी अकड़ से तो वो कदम भी नहीं उठ सकते थे। उसमें तुम्हारा करना शामिल मत समझ लेना कि हम कुछ कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम कदम उठा रहे हैं। ये अहंकार और ये अकड़ फिर लेके डूब जाएगी, क्योंकि उसी अकड़ ने तो तुम्हें आत्मिक यात्रा पे नहीं चलने दिया, और ये करने की अकड़ और जुड़ गई। तो करा कराया सब आया जब आया अहंकार। करा कराया सब गया जब आया अहंकार। यानी कितना ही कर लिया जाए, कितना ही, चाहे जगत के लिए आप कितना ही दया में आकर के पुण्य कर लो, जगत के लिए पूरा इतना कर लो तुम, लेकिन करा कराया सब गया जब आया अहंकार। अकड़ यदि आ गई, करने का टनका आ गया, और ऐसा लगा कि हम कर रहे हैं, तो करा कराया सब चला जाता है। अहंकार सब डुबो देता है। तो जब आप देखेंगे तो पाएंगे यही कि अकड़ तो कुछ भी नहीं करने देती थी। वो तो कोई प्रेम महात्मा का था कि उसने कदम उठवा दिए। असलियत ये है। अब इस असलियत के अलावा तुम सोचो कि हम ही ऐसे थे, तो ये झूठ बोलोगे, क्योंकि तुम नहीं थे ऐसे। तुम कुछ और कर रहे थे। तुम्हारी दौड़
कहीं किसी और निचाई पे जाने के लिए लगी थी। तुम खुद सोच के देखो कि तुम्हारी दौड़ें मोह में थी, लोभ में थी, काम वासना में थी, ईर्ष्या में थी, किसी की बुराई भलाई में, इन रास्तों पे चल रहे थे आप। कोई ऊंचाई वाला रास्ता तुम्हारे हाथ में नहीं था, बस इन्हीं में भाग रहे थे। इन्हीं में अचानक से कोई भाव किसी महात्मा की प्रेम से बना और तुम्हारे कदम कुछ अच्छे की तरफ उठने लग गए। तो यदि वो भी अकड़ पैदा हो गई तो उसी अकड़ में ये अकड़ भी जुड़ जाएगी और कुछ नहीं है लेना देना। तो ये इंतज़ार कर्मों के बराबर होने का एक दिन का भी हो सकता है, एक वर्ष का, एक जन्म का, और करोड़ों करोड़ों जन्म का भी हो सकता है, करोड़ों करोड़ों जन्म का भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि भोग एक आध जन्म के भोगने पड़े। तुम देखो भीष्म पितामह जब सरसैया पे लेटे थे, कृष्ण भगवान सामने खड़े थे, तो वो जानते थे कृष्ण को कि ये आत्म जागृत व्यक्ति है। तो बोले कि भगवान, मैंने इस जीवन का क्या, मुझे पिछले 100 जीवनों का पता है कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि मुझे ये कष्ट झेलना पड़े कि सरसैया पे लेटा हुआ हूँ। और जो भी एक दिन के लिए नहीं, इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म पितामह को, जब इच्छा करे तब मर सकता है। लेकिन इस तरह की परीक्षा आ गई कि वो उस महाभारत के युद्ध को देख के ही मरना चाहते थे, इससे पहले नहीं। इच्छा मृत्यु का वरदान, इच्छा करें जब ही मर जाए, इसके बाद भी उनकी इच्छा नहीं करी मरने की, जिसके लिए मैंने पूरा जीवन खपाया, इस युद्ध को देख के ही मरूंगा। और उस सरसैया पे पड़े ही रहे, पीड़ा झेलते रहे। तो 100 जन्मों में उन्होंने जो किया था, कृष्ण बोले कि किया तो तुमने था, जैसे इस जन्म में किया उन जन्मों में भी किया था, लेकिन अकड़ साथ रही मित्र, करने का जज्बा रहा। जैसे तुमने इस जन्म में ये कहा था ना कि मैं भी आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, ये जोश था तुम्हारे कहने में, एक सहजता नहीं थी। तुम रह ही जाते आजीवन ब्रह्मचारी, तुम गद्दी पे बैठते ही नहीं, लेकिन एक सरलता के साथ कदम नहीं उठे थे, जोश के साथ थे। जोश था इन भुजाओं में कि मैं भी वचन देता हूँ कि पूरे जीवन गद्दी नहीं संभालूंगा। इस जोश, ये कठोरता ने तुम्हारी आत्मा के आगे बहुत बड़ा पर्दा डाल दिया, और यही तुम्हारे हर जन्म में रहा। हर जन्म में तुमने अच्छा किया, जैसे इस जन्म में किया, इस जन्म में त्याग किया सिंहासन का, ऐसे ही पिछले जन्मों में भी तुमने अच्छा किया, लेकिन एक कठोरता रही। बाकी ये जो तुम्हें सरसैया में लिए, वो किसी एक कर्म का परिणाम है। वो 100 जन्म पहले तुमने किसी सांप को भाले से उठा करके झाड़ियों पे डाला था, और वो झाड़ियों, उसमें तुम्हारी इतनी अकड़ थी कि अकड़ साथ में तुमने वो मारा और झाड़ियों पे डाल दिया, और झाड़ियों में जितने कांटे चुभे थे ना उस सांप को, और जितने दिन में उसकी मृत्यु हुई थी, उतने दिन की चुभन इन तीरों की तुम्हें मिलती रहेगी। और तभी तुम्हारी इच्छा होगी, जितने दिन सांप ने वो भोगा उतने ही दिन तुमको ये भोगना पड़ेगा, तभी तुम्हारी इच्छा होगी मरने की। अब बोलो 100 जन्म के भोग भी भोगने पड़ते हैं, 100 जन्म का भोग। भीष्म पितामह को, भूष्म पितामह का जीवन तुम देख लो, त्याग का जीवन रहा। सिंहासन के लिए सब लड़ाई लड़ते हैं, सोचते हैं कि सिंहासन मुझे मिले किसी तरह। वो तुमने तो देखा है इतिहास में, सिंहासन पाने के लिए लोगों ने अपने भाइयों को जान से ख़त्म कर दिया, अपने पिता को मार दिया, और सिंहासन नहीं छोड़ा। सिंहासन के लिए को खून बहा दिए, सिंहासन के लिए बुज़ुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों तक को भी मारने काटने से नहीं छोड़ा। इतिहास तुमने पढ़ रखे हैं। और वही भीष्म पितामह कहता है कि मैं सिंहासन पे नहीं बैठूंगा,
मैं विवाह नहीं करूँगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। लेकिन उसके कहने में जोश था, अकड़ थी, अहंकार था, और अच्छे के बदले में उसको बुरा में लगाया। नहीं, कृष्ण साथ में हो और जागृति ना हो, कृष्ण जैसा महापुरुष साथ में रहे और आदमी अंधा के अंधा रह जाए तो कितना छारा होगा आत्मा के ऊपर, कितनी कठोरताएं रही होंगी, कितने दुष्कर्म और कितने पाप कर्म छारे होंगे। जिस कृष्ण के सामने आते ही, कहते हैं रामायण जी में लिखा है, सन्मुख होए जीव मोय तबई, मिटई कोट अग्नासई तबई, कि सामने आते ही, जिस व्यक्ति के सामने आते ही ऊर्जा आत्मिक सफ़र पे चल जाती हो, उसके पास पूरे जीवन रहे कृष्ण के साथ और आत्मा का उद्घाटन नहीं हो सका, तो कर्मों के पर्दे ही तो छा रहे थे, और तो कुछ था नहीं। ये तो था नहीं कि कृष्ण उनसे कोई द्वेष रखते हों, कि कृष्ण ये चाहते हो कि भाई इनका आत्मिक सफ़र प्रारंभ ना हो, कोई दुश्मनी हो। वो क्यों दुश्मनी रखेंगे, वो तो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो। लेकिन कर्म जो है वो नहीं निकलने देते, कठोरताएं नहीं निकलने देती। इसलिए सेवाओं का एक प्रावधान महात्मा लोग करते हैं, ज़बरदस्ती में हो ना हो तो भी ज़बरदस्ती से कुछ ना कुछ करवाते रहें। आगे से आगे भाई ये भंडारा आ रहा है, ये प्रोग्राम आ रहा है, लोग वाग आ रहे हैं, तुम सेवा क्या करवाओगे, क्या सेवा है तुम्हारे पास में। तो वो इसलिए पूछते हैं कि वो थोड़ा बहुत निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, सहजता में आकर के कुछ करेंगे तो कुछ निर्मलता आ जाएगी। लेकिन दिखाई तो ये देता है कि सेवाओं में भी सारे टन के ही नज़र आते हैं। कोई ऐसा किसी का भाव दिखाई देता है, बाकी सब टन के में और ऐसे ही करते हैं, मैं कुछ कर रहा हूँ। विनम्रता कहीं दिखाई देती नहीं।